नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज वार्षिकांक में आज का हमारा टॉपिक है नियुक्ति। दोस्तों, पिछले एक वर्ष के दौरान विभिन्न नियुक्तियों से संबंधित 280 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के इस वीडियो को शुरू तक देखिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू किया जाए। आज का पहला प्रश्न, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री लीज ट्रस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, यह कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। सही है। 2021 से बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में विदेश मंत्री रहे। यह भी सही है। विदेश मंत्री रहते हुए पिछले 18 महीने में 2 बार भारत का दौरा कर चुके। ये गलत है। 18 महीने में 2 बार नहीं, 3 बार भारत का दौरा कर चुके थे। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद ब्रिटेन की क्वीन कौन घोषित की गई? कैमिला पार्कर। ए आंसर। ये नए सम्राट चार्ल्स तृतीय की पत्नी है। सितंबर 2022 में अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के नए विशेष दूत कौन नियुक्त किए गए हैं? रोजा ओटुनबायेव। ए आंसर। सितंबर 2022 में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? प्रताप पवार। बी आंसर। गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? गेल के नए अध्यक्ष संदीप कुमार गुप्ता बने हैं। ए आंसर, संदीप कुमार गुप्ता। अक्टूबर 2022 में आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह। सी आंसर, अनीश दयाल सिंह। अक्टूबर 2022 में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुजॉय लाल थाओसेन। ए आंसर। अक्टूबर 2022 में देश के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? अजय भादु। बी आंसर, अजय भादु। इंडियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? ललित भसीन। डी आंसर, ललित भसीन। हाल ही में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर होगा अनिल कुमार। ए आंसर, अनिल कुमार। हाल ही में आयुध निदेशालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजीव किशोर। सी आंसर, संजीव किशोर। अक्टूबर 2022 में अवतार सिंह किस देश में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं? गिनी। डी आंसर, गिनी। आदर्श स्वीकार किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? कुवैत। सी आंसर, कुवैत। हाल ही में इसरो के किस वरिष्ठ वैज्ञानिक को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया? अनिल कुमार को। डी आंसर, अनिल कुमार। अक्टूबर 2022 में देश का नया महालेखा नियंत्रक किसे नियुक्त किया गया है? भारती दास। सी आंसर, भारती दास को। अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रोजर बिन्नी को। डी आंसर, रोजर बिन्नी। अगस्त 2022 में देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? सुरेश पटेल। सी आंसर, सुरेश पटेल। विक्रम दोरईस्वामी किस देश में भारतीय उच्चायुक्त बने हैं? ब्रिटेन। सी आंसर, ब्रिटेन। अगस्त 2022 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? जी सतीश रेड्डी। बी आंसर, जी सतीश रेड्डी। सितंबर 2022 में देश के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? आर वेंकटरमणी। बी आंसर, आर वेंकटरमणी, के वेणुगोपाल के स्थान पर। सितंबर 2022 में
देश के नए CSD चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? अनिल चौहान। बी आंसर अनिल चौहान। ये दूसरे CDS हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले थे जनरल बिपिन रावत। इनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। सितंबर 2022 में संसद टीवी के CEO का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? उत्पल कुमार सिंह को। बी आंसर उत्पल कुमार सिंह को। रवि कपूर के स्थान पर यह बने हैं। बेकरी फूड कंपनी ब्रिटानिया के नए CEO कौन बने हैं? रजनीत कोहली। सी आंसर रजनीत कोहली। सितंबर 2022 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राजेंद्र कुमार। ए आंसर राजेंद्र कुमार। ये 1992 बैच के IAS हैं, तमिलनाडु कैडर के। मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? संजय कुमार। सी आंसर संजय कुमार। सितंबर 2022 में डॉक्टर M श्रीनिवास किसके नए निदेशक बने हैं? एम्स नई दिल्ली। ए आंसर एम्स नई दिल्ली। सितंबर 2022 में ICMR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके महानिदेशक बने हैं राजीव बहल। ए आंसर राजीव बहल। सितंबर 2022 में भारतीय समाचार पत्र एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के राजा प्रसाद रेड्डी। डी आंसर के राजा प्रसाद रेड्डी। एशिया पाम ऑयल अलायंस के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? अतुल चतुर्वेदी। ए आंसर अतुल चतुर्वेदी। 21 सितंबर 2022 को आगरा में सम्मेलन के दौरान इन्हें बनाया गया। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भरत लाल। ए आंसर भरत लाल। सितंबर 2022 में PM केयर्स फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा रतन टाटा, करिया मुंडा और KT थॉमस को, यानी कि B, C और D तीनों होगा। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? विजय कुमार सिंह। बी आंसर विजय कुमार सिंह। सितंबर 2022 में देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? सुनील बार्थवाल। बी आंसर सुनील बार्थवाल। यूनिसेफ की नई सद्भावना राजदूत वेनेसा नाकाटे किस देश की हैं? युगांडा। डी आंसर युगांडा। 11 सितंबर 2022 को ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? किंग चार्ल्स तृतीय। बी आंसर। सितंबर 2022 में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे चुना गया है? के राजा प्रसाद रेड्डी को। सी आंसर। किस भारतीय को एशिया पाम ऑयल अलायंस का पहला अध्यक्ष चुना गया है? अतुल चतुर्वेदी को। सी आंसर अतुल चतुर्वेदी। 6 सितंबर 2022 को भारतीय मूल की सुएला ब्रेबरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? ब्रिटेन। ए ब्रिटेन। इनकी मां जो है तमिल मूल की है और पिता गोवा मूल के हैं। सितंबर 2022 में संसद टीवी के नए मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी कौन बने हैं? उत्पल कुमार सिंह। सी आंसर उत्पल कुमार सिंह।
1 सितंबर 2022 से आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? वसुधा गुप्ता। बी आंसर वसुधा गुप्ता। सितंबर 2022 में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कल्याण चौबे। सी आंसर। सितंबर 2022 में एल्विस हजारिका किसको पार करने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले तथा सर्वाधिक आयु के भारतीय तैराक बन गए हैं? नॉर्थ चैनल। सी आंसर नॉर्थ चैनल। अगस्त 2022 में थाईलैंड में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? नागेश सिंह। ए आंसर नागेश सिंह। लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? संतोष अय्यर। सी आंसर संतोष अय्यर। अगस्त 2022 में सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को। ए आंसर। आईएमएफ में भारत के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। सी आंसर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगस्त 2022 में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान के नए निदेशक कौन बने? देवाशीष मोहंती। सी आंसर। अगस्त 2022 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? परवीन छाबड़ा। बी आंसर परवीन छाबड़ा। अगस्त 2022 में विजय शेखर शर्मा किस कंपनी के एमडी एंड सीईओ फिर से बने हैं? पेटीएम। डी आंसर पेटीएम। संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख कौन बने हैं? साइमन स्टील। सी आंसर साइमन स्टील। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड के नए सीईओ कौन बने हैं? पीयूष गोयल। बी आंसर पीयूष गोयल। संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक मिशन का नया प्रमुख के रूप में किस देश के गुइलेर्मो पाब्लो रियोस को नियुक्त किया है? अर्जेंटीना। सी आंसर अर्जेंटीना। सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्ला थम्बी कुराईसेल्वी। बी आंसर। अगस्त 2022 में भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़। बी आंसर। ये हमारे 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? डीवाई चंद्रचूड़। बी आंसर। आईसीएआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हिमांशु पाठक। ए आंसर हिमांशु पाठक। अगस्त 2022 में देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सुरेश पटेल। बी आंसर सुरेश पटेल। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रविंदर टक्कर। बी आंसर। अगस्त 2022 में देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? यूयू ललित। उदय उमेश ललित। ए आंसर। हाल ही में अगस्त्य तानो कोमेन को भारत में किस संस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया है? विश्व बैंक। बी आंसर विश्व बैंक। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? वीके पॉल। ए आंसर वीके पॉल। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अल्वारो लारियो। बी आंसर अल्वारो लारियो।
अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना दिसंबर 1977 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर इटली की राजधानी रोम में स्थित है। मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? संजय कुमार। सी आंसर संजय कुमार। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख कौन बने हैं? ब्रजेश कुमार उपाध्याय। बी आंसर ब्रजेश कुमार उपाध्याय। एयर कार्गो फोरम इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यशपाल शर्मा। बी आंसर यशपाल शर्मा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? पारितोष त्रिपाठी। बी आंसर पारितोष त्रिपाठी। 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ ने किसे अपना अध्यक्ष नामित किया है? आर दिनेश। सी आंसर आर दिनेश। जुलाई 2022 में G20 संगठन के लिए भारत के शेरपा कौन बने हैं? अमिताभ कांत। डी आंसर अमिताभ कांत। जुलाई 2022 में देश के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? आर के गुप्ता। ए आंसर आर के गुप्ता। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सुरंजन दास। बी आंसर सुरंजन दास। ये इस संस्थान के 101वें अध्यक्ष होंगे। भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना 1925 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर तो है नई दिल्ली में स्थित है हेडक्वार्टर। यूएन महासचिव द्वारा किस भारतीय को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन के नए फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। ए आंसर। गेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संदीप कुमार गुप्ता। ए आंसर संदीप कुमार गुप्ता। गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टी राजा कुमार। ए आंसर टी राजा कुमार। FATF की स्थापना 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या है 39। जुलाई 2022 में खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज कुमार। ए आंसर मनोज कुमार। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए एथिक्स ऑफिसर तथा लोकपाल कौन बने हैं? विनीत सरन। सी आंसर। केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन कीमत व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? संजय अग्रवाल को। सी आंसर संजय अग्रवाल। वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? अक्षय मुंद्रा। बी आंसर अक्षय मुंद्रा। हाल ही में विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? इंदरमीत गिल। बी आंसर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? हिमांशु पाठक। डी आंसर हिमांशु पाठक। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सत्येंद्र प्रकाश। सी आंसर। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? संजय अरोड़ा। ए आंसर संजय अरोड़ा। रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आकाश अंबानी। डी आंसर आकाश अंबानी।
अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहम्मद हसन जलोद। ए आंसर। जून 2022 में भारतीय ओलंपिक संघ के नए कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल खन्ना। ए आंसर, अनिल खन्ना। आईबी के नए निदेशक कौन बने हैं? तपन कुमार डेका। ए आंसर, तपन कुमार डेका। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर। सी आंसर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नितिन गुप्ता। ए आंसर, नितिन गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता। डी आंसर, दिनकर गुप्ता। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लीसा स्टालेकर। सी आंसर, लीसा स्टालेकर। ये भारतीय मूल की हैं, ऑस्ट्रेलियाई हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा रुचिरा कंबोज। बी आंसर, रुचिरा कंबोज। भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? रंजना प्रकाश देसाई। ए आंसर, रंजना प्रकाश देसाई। बीएस पाटिल किस राज्य के नए लोकायुक्त बने हैं? कर्नाटक। सी आंसर, कर्नाटक। जून 2022 में निम्न में से किसे मनरेगा का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? एनजे ओझा को। ए आंसर, एनजे ओझा। आईएमएफ ने किस भारतीय को एशिया तथा प्रशांत विभाग का नया निदेशक नियुक्त किया है? कृष्ण श्रीनिवास। सी आंसर, कृष्ण श्रीनिवासन। स्वरूप कुमार साहा किस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? पंजाब एंड सिंध बैंक। सी आंसर, पंजाब एंड सिंध बैंक। ए मणिमेखलाई किस बैंक की एमडी एंड सीईओ बनी है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। डी आंसर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? जुल्फिकार हसन। बी आंसर, जुल्फिकार हसन। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने किसे अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? जेवियर ओलिवन। डी आंसर, जेवियर ओलिवन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को। ए आंसर, दिनकर गुप्ता। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया है? अमेरिका। सी आंसर, अमेरिका। वंदिता शर्मा किस राज्य की नई मुख्य सचिव बनी है? कर्नाटक। बी आंसर, कर्नाटक। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की अध्यक्ष कौन बनी है? लवलीना बोरगोहेन। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? विवेक कुमार। ए आंसर, विवेक कुमार। सलील पारेख निम्न में से किस कंपनी के एमडी एंड सीईओ बने हैं? इन्फोसिस। सी आंसर, इन्फोसिस। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? अभिलाषा बराक। बी आंसर, अभिलाषा बराक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसएस मुंद्रा। बी आंसर, एसएस मुंद्रा। विपिन सांघी किस राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? उत्तराखंड। ए आंसर, उत्तराखंड। सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनी है? निधि छिब्बर। ए आंसर, निधि छिब्बर।
2022 से 2024 के लिए किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी का अध्यक्ष चुना गया है? भारत। ए आंसर भारत। भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? संजीव कपूर। सी आंसर संजीव कपूर। वेंकट रमणी सुमंत्रन किस विमान कंपनी के अध्यक्ष बने हैं? इंडिगो। सी आंसर इंडिगो। एनडी जैसी निम्न में से किसके नए सीईओ बने हैं? अमेजॉन के। डी आंसर अमेजॉन। 15 मई 2022 से भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? राजीव कुमार। ए आंसर राजीव कुमार। मानिक साहा मई 2022 में किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? त्रिपुरा के। सी आंसर त्रिपुरा। मई 2022 में एयर इंडिया के नए सीईओ कौन बने हैं? कैंपबेल विल्सन। बी आंसर कैंपबेल विल्सन। टेड्रोस घेब्रेयेसस निम्न में से किस वैश्विक संस्थान के महानिदेशक पुनर्निर्वाचित हुए हैं? WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। सी आंसर। पीटर एल्बर्स 1 अक्टूबर 2022 से निम्न में से किस एयरलाइंस के नए सीईओ होंगे? इंडिगो एयरलाइंस। बी आंसर इंडिगो एयरलाइंस। विजय कुमार सक्सेना मई 2022 में निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए? दिल्ली। ए दिल्ली। 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव बजाज। सी आंसर संजीव बजाज। मई 2022 में सीबीएसई के नए चेयरमैन कौन बने हैं? निधि छिब्बर। ए आंसर। 2022 से 24 की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष किस देश को नियुक्त किया गया है? भारत को। ए आंसर भारत। 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन कुमार बेरी। बी आंसर। अप्रैल 2022 में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। सी आंसर। 1 मई 2022 से भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? मनोज पांडे। ए आंसर। इकबाल सिंह लालपुरा निम्न में से किस संस्था के अध्यक्ष पुनर्नियुक्त हुए हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। डी आंसर। विजय सांपला निम्न में से किस आयोग के अध्यक्ष पुनर्नियुक्त हुए हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। बी आंसर। किस समाचार पत्र के प्रबंध निदेशक तन्मय माहेश्वरी को डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? अमर उजाला। डी आंसर अमर उजाला। नास्कॉम के नए चेयरमैन कौन बने हैं? कृष्णन रामानुजन। बी आंसर। केतांजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सर्वोच्च न्यायालय की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश बनी हैं? अमेरिका। ए आंसर अमेरिका। 1 अप्रैल 2022 से भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने हैं? एस राजू। ए आंसर एस राजू। अप्रैल 2022 में विक्टर ऑर्बन हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं चौथी बार। डी आंसर चौथी बार। अप्रैल 2022 में देश का अगला विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा को। विनय मोहन क्वात्रा। बी आंसर। 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है?
हर्षवर्धन श्रृंगला को। सी आंसर, हर्षवर्धन श्रृंगला। अप्रैल 2022 में भारत सरकार का प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अजय कुमार सूद को। ए आंसर। मार्च 2022 में आम आदमी पार्टी के कौन से नेता पंजाब के मुख्यमंत्री बने हैं? भगवंत सिंह मान। डी आंसर, भगवंत सिंह मान। मार्च 2022 में इरडा के नए चेयरमैन कौन बने हैं? देवाशीष पांडा। सी आंसर, देवाशीष पांडा। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह। बी आंसर, जय शाह। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इरडा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष पांडा। बी आंसर, देवाशीष पांडा। इरडा की स्थापना हुई थी 1999 में। इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? संजीव कपूर। ए आंसर, संजीव कपूर। हाल ही में एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? मणिपुर। सी आंसर, मणिपुर। मार्च 2022 में सेबी के नए पूर्णकालीन सदस्य कौन बने हैं? अश्विनी भाटिया। ए आंसर, अश्विनी भाटिया। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे। सी आंसर, अजय भूषण पांडे। मार्च 2022 में राजेश गोपीनाथन निम्न में से किस कंपनी के एमडी एंड सीईओ बने हैं? टीसीएस। डी आंसर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के नए सीईओ कौन बने हैं? प्रशांत झावेरी। ए आंसर। ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने हैं? रंजीत रथ। सी आंसर, रंजीत रथ। ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1959 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में स्थित है। मार्च 2022 में प्रमोद सावंत किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? गोवा। बी आंसर, गोवा। मार्च 2022 में एन वीरेन सिंह ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? मिजोरम। डी आंसर, मिजोरम। मार्च 2022 में गिलबर्ट होंगबो को किस संगठन का महानिदेशक चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। बी आंसर। मार्च 2022 में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? रेणु सिंह। ए आंसर, रेणु सिंह को। फरवरी 2022 में हसमुख आधिया किस बैंक के चेयरमैन पुनर्मनोनीत हुए हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा। सी आंसर, बैंक ऑफ बड़ौदा। फरवरी 2022 में निम्न में से किसे देश का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? विक्रम मिस्त्री को। बी आंसर। विश्व बैंक के भारत प्रमुख रहे किस देश के जुनैद कमाल अहमद को फरवरी 2022 में इस बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? बांग्लादेश। बी आंसर, बांग्लादेश। फरवरी 2022 में हसमुख आधिया किस बैंक के चेयरमैन पुनर्मनोनीत हुए हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा। सी आंसर, बैंक ऑफ बड़ौदा। फरवरी 2022 में निम्न में से किसे
देश का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? विक्रम मिस्री को। बी आंसर। केतन जी ब्राउन जैक्सन निम्न में से किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली और श्वेत महिला जज बनी है? अमेरिका। ए आंसर अमेरिका। 15 फरवरी 2022 को कला रामचंद्रन निम्न में से किस शहर की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त की गई हैं? गुरुग्राम। बी आंसर गुरुग्राम। फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? के एन राघवन। बी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में स्थित है। निम्न में से किसे रक्षा खुफिया एजेंसी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? जीवीए रेड्डी को। ए आंसर। फरवरी 2022 में आर्थिक विकास संस्थान के निदेशक कौन बने हैं? चेतन घाटे। बी आंसर चेतन घाटे। 4 फरवरी 2022 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? एम जगदीश कुमार को। ए आंसर। 2 फरवरी 2022 को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रवि मित्तल। बी आंसर रवि मित्तल को। इन्होंने एमएम साहू का स्थान लिया है। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी माधवी पुरी बुच को। ये आईआईएम अहमदाबाद की पूर्व छात्रा है। ये 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 के बीच सेबी की पूर्णकालीन सदस्य थी। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नाक बंगलुरु की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को। ए आंसर। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक सिंह को। बी आंसर अभिषेक सिंह को। ये नागालैंड कैडर के 1995 बैच के आईएएस अधिकारी और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के सीईओ हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन पुनर्नियुक्त हुए हैं? राकेश शर्मा। सी आंसर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जुलाई 2018 में केनरा बैंक के एमडी और सीईओ के पद से रिटायर हुए थे। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? नितिन परांजपे। बी आंसर नितिन परांजपे। संजीव मेहता कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक बने रहेंगे। अगले 2 वर्षों के लिए इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? के एन राघवन को। बी आंसर के एन राघवन। ये भारतीय रबर बोर्ड के कार्यकारी निदेशक हैं। होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2022 से होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं सीईओ किसे बनाया है? ताकुया सुमुरा को। सी आंसर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? एम्मा टेरहो को। ए आंसर एम्मा टेरहो। ये फिनलैंड की आइस हॉकी खिलाड़ी हैं, 5 बार की ओलंपियन हैं। वह ओलंपिक खेल पेरिस 2024 तक आयोग की प्रमुख रहेंगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग ने किसे अपना पहला उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? सियुंग मिन यू को। ए आंसर। ये कोरियाई गणराज्य के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एथलीट आयोग के
दूसरे वीसी कौन नियुक्त किए गए हैं? सारा वाकर। सी आंसर सारा वाकर, ये न्यूजीलैंड के साइकिल चालक हैं। आर्थिक विकास संस्थान ने किसे अपना नया निदेशक नियुक्त किया है? चेतन घाटे को। ए आंसर चेतन घाटे को अजित मिश्रा के स्थान पर। भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? जी अशोक कुमार को। डी आंसर जी अशोक कुमार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विनीत जोशी को। ए आंसर विनीत जोशी को, ये 1992 बैच के मणिपुर कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इन्हें मनोज आहूजा की जगह सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के महानिदेशक भी हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासकों की समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गीता मित्तल को। डी आंसर गीता मित्तल को, ये जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। एयर इंडिया का नया सीईओ एंड एमडी किसे नियुक्त किया गया है? इलकर आयसी को। सी आंसर इलकर आयसी, ये 1971 में इस्तांबुल में जन्मे हैं। टर्किश एयरलाइन के पूर्व अध्यक्ष हैं। वर्ष 2022-23 के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? देवाशीष मित्रा को। ए आंसर देवाशीष मित्रा को। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन को। एन चंद्रशेखरन को, सी आंसर। मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? मुनीश्वरनाथ भंडारी को। बी आंसर मुनीश्वरनाथ भंडारी को। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? एस किशोर को। डी आंसर एस किशोर। फाइजर इंडिया के बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप शाह को। ए आंसर प्रदीप शाह को, आर एस शाह के इस्तीफे के बाद। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एस उन्नीकृष्णन नायर को। बी आंसर।
12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा डॉक्टर एस सोमनाथ। सी आंसर डॉक्टर एस सोमनाथ। 12 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को 3 वर्ष के लिए इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके पहले थे डॉक्टर के सिवन का स्थान लिया है इन्होंने। इसके साथ ही वह अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी नियुक्त हुए हैं। वर्तमान में वह विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, थुम्बा, तिरुवनंतपुरम, केरल के निदेशक हैं। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसरो का मुख्यालय कर्नाटक के बंगलुरु में स्थित है। इसरो का हेडक्वार्टर बंगलुरु है। 3 जनवरी 2022 को आयशा मलिक किस देश की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है? पाकिस्तान। ए आंसर पाकिस्तान। जनवरी 2022 में आयशा मलिक पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है और सुप्रीम कोर्ट में आने से पहले वो लाहौर हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्यरत थी। पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने उनकी पदोन्नति को 5 और 4 के बहुमत से मंजूरी प्रदान की। 4 जनवरी 2022 को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बनी है? अलका मित्तल। ए आंसर अलका मित्तल। 4 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने अलका मित्तल को ओएनजीसी का अंतरिम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया। वह ओएनजीसी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला है। इस पद पर उन्होंने सुभाष कुमार का स्थान लिया है। सुभाष कुमार इसके पहले थे, इनका स्थान लिया है इन्होंने। 28 जनवरी 2022 को देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? वी अनंत नागेश्वरन। डी आंसर होगा। 28 जनवरी 2022 को अर्थशास्त्री वी अनंत नागेश्वरन ने देश के नए आर्थिक सलाहकार के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वे 2019 से 2021 तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालीन सदस्य रहे और इस पद पर जो है ग्रहण किया है, इस पद पर इन्होंने केवी सुब्रमण्यम का स्थान लिया है। 18 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे नियुक्त किया गया? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को। बी आंसर। इन्होंने 1 फरवरी 2022 से अपना पदभार ग्रहण किया। इसके पहले वे पूर्वी सेना कमान के कमांडर थे। इस पद पर इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती का स्थान लिया है। 9 जनवरी 2022 को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? उर्जित पटेल। बी आंसर उर्जित पटेल। इन्होंने 1 फरवरी 2022 को पदभार ग्रहण किया। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल है। इस पद पर इन्होंने डीजे पांडियान का स्थान लिया है। उर्जित पटेल 2016 से 2018 तक आरबीआई के 24वें गवर्नर रहे। भारत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का संस्थापक सदस्य रहा है। इस बैंक में भारत की वोटिंग शेयर चीन के बाद सर्वाधिक है। इस बैंक की स्थापना जनवरी 2016 में हुई थी। 1 जनवरी 2022 से सोमा शंकर प्रसाद किस बैंक के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं? यूको बैंक। सी आंसर यूको बैंक। जनवरी 2022 में एयर इंडिया के सीएमडी कौन बने हैं? विक्रम देवदत्त। ए आंसर विक्रम देवदत्त। 17 जनवरी 2022 को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं? नरेंद्र कुमार गोयनका। ए आंसर नरेंद्र कुमार गोयनका। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत
परिधान निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना 1978 में की गई थी, जिसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। हरियाणा के गुरुग्राम में। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? पुष्प कुमार जोशी को। ए आंसर पुष्प कुमार जोशी। जनवरी 2022 में मियां मोटली किस देश के प्रधानमंत्री बने? बारबाडोस। सी आंसर बारबाडोस। जनवरी 2022 में इफको के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दिलीप संघानी। बी आंसर दिलीप संघानी। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अतुल केशव को। सी आंसर अतुल केशव। जनवरी 2022 में संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? झांग मिंग। सी आंसर। ये चीन के वरिष्ठ राजनयिक हैं। जनवरी 2022 में किसे पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का नया महासचिव बनाया गया है? हैथम अल घीस। ए आंसर। ये कुवैत के हैं। ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। जनवरी 2022 में कृषि लागत एवं कीमत आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विजय पॉल शर्मा को। डी आंसर विजय पॉल शर्मा। भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? विनोद राय को। सी आंसर विनोद राय। किस देश की रोबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संघ की संसद का नया अध्यक्ष चुना गया है? माल्टा। डी आंसर माल्टा। एयर इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विक्रम देवदत्त। बी आंसर। दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंध निदेशक कौन बन गई हैं? गीता गोपीनाथ। डी आंसर गीता गोपीनाथ। ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं। पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। इनका जन्म 1971 में कलकत्ता में हुआ था और ये जो है इस संगठन का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो है शीर्ष भूमिका निभाने वाली पहली भारतीय हैं। यह आईएमएफ की पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री भी रही हैं। दिसंबर 2021 में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? मोहित जैन। बी आंसर मोहित जैन। दिसंबर 2021 में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। बी आंसर विनय कुमार त्रिपाठी। दिसंबर 2021 में जिनेवा में निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं?
अनुपम राय। ए आंसर अनुपम राय। दिसंबर 2021 में पंजाब नेशनल बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? अतुल कुमार गोयल। सी आंसर अतुल कुमार गोयल। वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है? इसका आंसर होगा असम। डी आंसर असम। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहम्मद बिन सुलेमय। डी आंसर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? विवेक गोगिया। बी आंसर विवेक गोगिया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अरविंद कुमार। डी आंसर अरविंद कुमार। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहित जैन। ए आंसर मोहित जैन। सुनील कुमार बंसल किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? ओडिशा। बी आंसर ओडिशा। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका व्हाइट हाउस कार्मिक कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है? गौतम राघवन को। ए आंसर गौतम राघवन। यूको बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? सोमा शंकर प्रसाद। ए आंसर सोमा शंकर प्रसाद। यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन बनी है? कैथरीन रसेल। ए आंसर कैथरीन रसेल। ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सहायक हैं। दिसंबर 2021 में फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव मेहता। ए आंसर संजीव मेहता। उदय शंकर की जगह ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। दिसंबर 2021 में विश्व एलपीजी एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? श्रीकांत माधव वैद्य। ए आंसर श्रीकांत माधव वैद्य। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अलका उपाध्याय। ए आंसर अलका उपाध्याय। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? पवन कुमार। बी आंसर पवन कुमार। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संबित पात्रा। ए ऑप्शन। नवंबर 2021 में राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वीवीएस लक्ष्मण को। सी आंसर वीवीएस लक्ष्मण को राहुल द्रविड़ के स्थान पर। नवंबर 2021 में कौन भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य निर्वाचित हुए? बिमल पटेल। बी आंसर बिमल पटेल। नवंबर 2021 में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? पीसी मोदी। ए आंसर पीसी मोदी। नवंबर 2021 में किस देश के सोमवी शार्प को भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ का रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है? अमेरिका। डी आंसर अमेरिका। नवंबर 2021 में सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? सिलवर्धन सिंह। ए आंसर सिलवर्धन सिंह। नवंबर 2021 में एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? अतुल करवल। सी आंसर। नवंबर 2021 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? एसएन प्रधान। सी आंसर। नवंबर 2021 में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? आर हरिकुमार, राधाकृष्णन हरिकुमार। ए आंसर। किस भारतीय मूल की महिला को 3 वर्ष के लिए आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है? गीता गोपीनाथ।
बी आंसर गीता गोपीनाथ। नवंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नासिर अल रायसी। ए आंसर नासिर अल रायसी। इन्होंने दक्षिण कोरिया के किम जोंग यान की जगह ली है। नवंबर 2021 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विवेक जौहरी को। सी आंसर विवेक जौहरी। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हर्षवंती बिष्ट। ए ऑप्शन हर्षवंती बिष्ट, ये उत्तराखंड की पर्वतारोही है। 1981 में नंदा देवी पर्वत पर चढ़ाई की थी और उसके बाद इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय पर्वतारोही फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 1958 में। नवंबर 2021 में इंटरपोल की कार्यकारी समिति में एशियाई प्रतिनिधि किसे चुना गया है? प्रवीण सिन्हा को। बी आंसर प्रवीण सिन्हा। आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं? जियोफ एलार्डिस। बी आंसर जियोफ एलार्डिस। नवंबर 2021 में हीरो मोटोकॉर्प कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार को। ए आंसर रजनीश कुमार। 17 नवंबर 2021 को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? सौरव गांगुली को। बी आंसर सौरव गांगुली। देश के पहले समलैंगिक जज कौन बने हैं? सौरव कृपाल। बी आंसर सौरव कृपाल। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने वरिष्ठ वकील सौरव कृपाल को दिल्ली हाईकोर्ट में जज बनाने का फैसला किया है। हाल ही में फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? अरुण चावला। सी आंसर अरुण चावला। किस देश की हिलेरी चार्ल्सवर्थ को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया है? ऑस्ट्रेलिया। बी आंसर ऑस्ट्रेलिया। किसकी अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने 7 सदस्यीय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद को पुनर्गठित किया है? विवेक देवराय। ए आंसर विवेक देवराय। अक्टूबर 2021 में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? अमित खरे। ए आंसर अमित खरे। 1 अक्टूबर 2021 से वायुसेना के उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? संदीप सिंह। बी आंसर संदीप सिंह। निम्न में से कौन सितंबर 2021 में 2 वर्ष के एक और कार्यकाल हेतु प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन पुनर्निर्वाचित हुए हैं? अविक सरकार। ए आंसर अविक सरकार। 15 अक्टूबर 2021 को 2021-22 के लिए भारतीय बैंक संघ का नया चेयरमैन किसे चुना गया है? ए.के. गोयल। बी आंसर ए.के. गोयल। सितंबर 2021 में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? देवव्रत मुखर्जी। बी आंसर। अक्टूबर 2021 में विभिन्न उच्च न्यायालयों में नियुक्त नए मुख्य न्यायाधीशों का कौन सा मिलान गलत है? अरुण कुमार गोस्वामी छत्तीसगढ़ में सही है। मोहम्मद रफीक हिमाचल प्रदेश सही है। इंद्रजीत मोहंती त्रिपुरा उच्च न्यायालय सही है। विश्वनाथ सोमद्दर सिक्किम उच्च न्यायालय यह भी सही है। इसलिए गलत मिलान इनमें से कोई नहीं, ई होगा आंसर। अक्टूबर 2021 में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का परियोजना निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजीव रंजन झा को। ए आंसर राजीव रंजन झा को। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1986 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अक्टूबर 2021 में कल्याण कुमार को किस बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? पंजाब नेशनल बैंक। ए आंसर पंजाब नेशनल बैंक का। अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? अशोक भूषण।
सी आंसर अशोक भूषण। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जम्मू कश्मीर बैंक का अगला सीईओ एंड एमडी किसे नियुक्त किया गया है? बलदेव प्रकाश को। ए आंसर बलदेव प्रकाश। अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? बी आंसर होगा नदीम अहमद अंजुम को। ये फैज हमीद के स्थान पर बने हैं। अक्टूबर 2021 में भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? सहदेव यादव। बी आंसर सहदेव यादव। अक्टूबर 2021 में इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए महासचिव तथा कार्यकारी प्रमुख कौन बने हैं? आलोक सहाय। बी आंसर आलोक सहाय। इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना 2014 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। अक्टूबर 2021 में भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? बीसी पटनायक। सी आंसर बीसी पटनायक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। आयुष निदेशालय समन्वय एवं सेवाएं के पहले महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ईयर शेख। डी आंसर ईयर शेख। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? पद्मजा चंद्रू। बी आंसर। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? ईआर शेख। बी आंसर ईआर शेख। सितंबर 2021 में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसका आंसर होगा एम वेणुगोपाल को। ए आंसर एम वेणुगोपाल। राष्ट्रीय जूनियर क्रिकेट टीम के चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? शरद श्रीधरन। सी आंसर शरद श्रीधरन। और शरद श्रीधरन जो है 100 रणजी मैच खेलने वाले तमिलनाडु के पहले क्रिकेटर हैं। तमिलनाडु के। राष्ट्रीय राइफल संघ का अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए हैं रनिंदर सिंह। बी आंसर रनिंदर सिंह। और ये लगातार चौथी बार। - 2010 से ही ये इसके अध्यक्ष हैं। ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुत्र हैं। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सीके रंगनाथन को। सी आंसर सीके रंगनाथन। 2021-22 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? देवव्रत मुखर्जी को। बी आंसर। सितंबर 2021 में वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? एयर मार्शल संदीप सिंह। ए आंसर। सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे चुना गया है? जीसी मुर्मू को। गिरीश चंद्र मुर्मू। ए आंसर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को। इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। सितंबर 2021 में RN रवि किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तमिलनाडु। सी आंसर तमिलनाडु। एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? गुरबीर पाल सिंह। बी आंसर। किस भारतीय तीरंदाज को 4 वर्ष के लिए विश्व तीरंदाजी एथलीट समिति में चुना गया है? अभिषेक वर्मा को। सी आंसर अभिषेक वर्मा। निम्न में से कौन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के फिर से अध्यक्ष बने हैं?
अविक सरकार, ए आंसर अविक सरकार। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई, इसकी स्थापना हुई थी 27 अगस्त 1947 को, यानी कि आजादी के कुछ ही समय बाद। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है। रतन चक्रवर्ती किस राज्य विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? त्रिपुरा, डी आंसर त्रिपुरा। वायुसेना के अध्यक्ष कौन बने हैं? एयर मार्शल वी आर चौधरी, सी आंसर एयर मार्शल वी आर चौधरी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास लक्ष्य अधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कैलाश सत्यार्थी को, सी आंसर। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ का नया लोकपाल सह नैतिक अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इंदु मल्होत्रा को, बी आंसर इंदु मल्होत्रा। एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रणधीर सिंह को, ए आंसर रणधीर सिंह। सितंबर 2021 में याहू के नए सीईओ कौन बने हैं? जिम लेजोन, ए आंसर। याहू की स्थापना हुई थी जनवरी 1994 में। इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है।